मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ग्लोब के बारे में, एक्सिस के बारे में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर और हमने हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में जाना था। आज हम वहाँ पे जो लैटिट्यूड्स होती है, लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। तो ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जितने भी ये सर्किल है, इस सर्किल के इक्वेटर के जितनी भी लाइंस नॉर्थ में चाहे साउथ में पैरेलल्स हैं, वो सभी जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। मैंने जैसा कि कल भी बताया था कि जो इक्वेटर है वो पूरी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए इसे 0 डिग्री माना गया है। ठीक है, और 0 डिग्री माना गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इन 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड द अर्थ। अगर हम इसको पूरा देखें तो ये क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 कैसे होता है? मान लीजिए ये एक सर्किल है। सर्किल क्या होता है? 360 डिग्री का होता है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। और अगर हम इसे हाफ कर दें तो ये 180 डिग्री आ जाता है, और इसको भी अगर हम हाफ करें तो 90 डिग्री आता है। यानी कि जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल तक सभी एरिया में 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो टोटल करेंगे तो 360 डिग्री बैठेगा। तो अब क्या है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल इज 90 डिग्री। इस तरीके से 1/4 पार्ट होता है पूरी अर्थ का। एंड ऑल सच पैरेलल लैटिट्यूड्स आर क्लासिफाइड एज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। जैसे कि मैंने बताया, इक्वेटर से जो साउथ में है वो साउथ लैटिट्यूड्स होते हैं, जो इक्वेटर से नॉर्थ में है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, उन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है, इसको हम एक पिक्चर के डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक से दिखाई दे रहा है ना, इंपॉर्टेंस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये जैसे मैंने बताया था 0 डिग्री इक्वेटर होती है, इसे हमने 0 डिग्री क्यों माना है, जब पूरा उसका मानेंगे तो 1/4 होता है पार्ट। ठीक है, तो अब इसके 0 डिग्री के अगर हम नॉर्थ में चलेंगे 23.5 डिग्री, तो वहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ठीक, और 0 डिग्री से अगर हम साउथ में चलेंगे 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। और अगर हम इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे 66.5 डिग्री पर, तो यहाँ पर आर्टिक सर्कल आता है। और इसी के अगर हम 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नॉर्थ की साउथ की तरफ चलेंगे तो 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिका सर्किल आता है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट 3 में जो आपकी लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स लैटिट्यूड्स की हैं, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे ये क्या है, ये सब इमेजिनिंग लाइन है और इम्पॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर, अगर हम नॉर्थ में जाएं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी के नॉर्थ में चलेंगे तो आर्टिक सर्कल। ऐसे ही इक्वेटर के अगर साउथ में जाएंगे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल। अब आप ये तो समझ गए कि ये क्यों है, ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनिंग लाइन्स हैं। ठीक है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट लाइन्स? अब नीचे एक और आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे 0 डिग्री से नॉर्थ में 23.5 डिग्री और साउथ में 23.5 डिग्री में ये जो है ये टोराइड जोन है। ठीक है, और इसी के नॉर्थ में और साउथ में ये जो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के मिडल में है, ये साउथ टेम्परेट जोन है, और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये साउथ टेम्परेट जोन है। और इसी के अगर हम ऊपर जाए 90 डिग्री, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसे हम पोलर एरियाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पोलर एरिया है, इसे फ्रिज्ड जोन भी कहते हैं। ठीक है, अगर अब ये हीट जोन होते हैं, ये सारे हीट जोन होते हैं। हीट जोन मतलब जो सन्स की जो रेज होती है उसके कारण यहाँ पर जो हीट होती है उसके कारण इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये टोराइड जोन है, तो यहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ेगी, सीधा पड़ेगी, तो इसलिए इसका नाम टोराइड है। कल हम इस पूरे हीट जोन के बारे में आपसे बात करेंगे और इसे हम समझाएंगे।